हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स को लेके काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ फ्लो बना हुआ है। रोज़ नई नई न्यूज़ आती हैं, बाद में कंपनी जो है फ्यूचर ग्रुप खुद ही उसका खंडन कर देती है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई कि RIL की जो डील है वो फाइनल हो सकती है, वहाँ शेयर स्वैपिंग रेशियो को लेके बात चल रही है। फिर खुद जो है फ्यूचर ग्रुप ने उसको एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया और उस न्यूज़ का खंडन किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, क्योंकि यही दो शेयर्स ऐसे हैं जिसमें भर भर के इन्वेस्टर्स ने पोजीशन बनाई है, पीछे जो न्यूज़ फ्लो हुआ है, आपने माल ले रखा है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इन न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे और आने वाले टाइम में किस तरह के डेवलपमेंट्स फ्यूचर ग्रुप में बन सकते हैं और वहाँ इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उनका पैसा बनने के कितने चांसेस यहाँ पर हैं। रिलायंस या कोई और, अगर कोई और ग्रुप इसको खरीदता है, वहाँ किस तरह के बैलेंस शीट्स को और डेट के लेवल को देखते हुए किस तरह के प्राइस पे ये डील हो सकती है और इन्वेस्टर्स का वहाँ कितना पैसा बन सकता है। फ्रेंड्स, ये जो पूरा खेल जो चल रहा है फ्यूचर ग्रुप में, पीछे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भागे। इवन फ्यूचर कंज्यूमर के स्टॉक ने 17-18 रुपये का हाई बनाया, फ्यूचर रिटेल ने 145-150 का। काफ़ी इन्वेस्टर्स वहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि स्टॉक वहाँ से ऑलरेडी काफ़ी टूट चुका है। तो हम पूरी स्ट्रैटेजी आज डिसाइड करने वाले हैं कि एक इन्वेस्टर को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। सबसे पहले उस न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो फ्राइडे को इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से आई, जिसके बेस पे हमने देखा था फ्यूचर रिटेल के शेयर में अपर सर्किट भी लगा था फ्राइडे को कि रिलायंस रिटेल में मर्ज हो सकता है फ्यूचर रिटेल का। और यहाँ पर जो है दोनों पार्टीज़ जो है शेयर स्वैपिंग के रेशियो को फाइनलाइज करने के लिए बात कर रही हैं। रिलायंस जो है डायरेक्टली जो लेंडर्स हैं फ्यूचर रिटेल के, उनको रीपे करेगा और कंपनी को कैश नहीं देगा। फ्यूचर ग्रुप के लगभग 6 कंपनी लिस्टेड हैं जिस पे टोटल 13,000 करोड़ के आसपास की डेट है। इसमें से आधी डेट फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास है, जो एक तरह से इनकी पेरेंट कंपनी है, बाकी कंपनीज को बैक्ड करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मनी कंट्रोल ने कैलकुलेशन करी है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर ग्रुप का शेयर वो कहते हैं कि 100 रुपये हम इसकी वैल्यू मान लें, मार्केट कैपिटल को जोड़ के उन्होंने कैलकुलेशन करी है, तो जो डेट का लेवल है उसके हिसाब से 80 रुपये के आसपास डेट बैठती है, यानी कि 80% डेट है मार्केट कैपिटल की। तो वहाँ पर अगर जितना ज़्यादा हेयर कट लेंडर्स लेते हैं डेट पे, अगर कंपनी टेक ओवर होती है तो उतनी ही ज़्यादा इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी। आगे हम कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल के केस में अगर ये कंपनी टेक ओवर होती है तो किस रेट पर हो सकती है और वहाँ करंट प्राइस शेयर होल्डर का कितना पैसा बन सकता है। फ्यूचर रिटेल ने ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि हमारी इस तरह की कोई भी बात नहीं चल रही है, ना ही कोई लैंडर्स को हमने अपॉइंट किया है कि वो नेगोशिएट करें, और इन सब बातों का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने ये बात बोली है कि हम कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से हमारी बात चल रही है, कंपनी के फेवर में जो भी कुछ डील हो सकती है उसके लिए हम जो है लगातार जो है अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक्सचेंजेस के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ फाइनलाइज होती है तो हम एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करेंगे। उस तरह का क्लैरिफिकेशन उन्होंने पहले भी दिया था। यहाँ पर ना तो उन्होंने मना किया है ना हाँ किया है। देखो फ्रेंड्स, ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि बियानी ग्रुप की इन सारी कंपनीज जो लिस्टेड है फ्यूचर ग्रुप की, सब में जो है जितनी भी होल्डिंग प्रमोटर की है वो 90% तक प्लेज है। प्रमोटर पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है। ये लोग इन कंपनीज को नहीं चला पाएंगे। सबसे पहले बिजनेस बिकेगा अगर तो वो फ्यूचर रिटेल का ही बिकेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे बड़ी ब्रांड है फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर जो कंज्यूमर कंपनी है वो लगभग इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये फ्यूचर ग्रुप की FMCG कंपनी है। इन्हीं के प्रोडक्ट्स ज़्यादातर फ्यूचर रिटेल के स्टोर्स में बिकते हैं। दोनों कंपनी समहाउ इंटर रिलेटेड है। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपसे कहता हूँ कि जो अमेज़न की जो स्टेक है फ्यूचर रिटेल में, और पिछली बार भी जब ये बात निकल कर आई थी कि ये काफ़ी बड़ा जो है एक ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अमेज़न का पहला राइट है और उस राइट को 2021 तक वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, 21 के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं 2023 तक फ्यूचर रिटेल में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने का। तो वहाँ पर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। अगर अमेज़न से क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है तो कैसे रिलायंस इस कंपनी को खरीद रहा है, ये बात भी एक सोचने वाली है, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन यहाँ से नहीं हुई है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। फ्यूचर रिटेल की जो एनुअल सेल है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। करंट का जो CMP है इसका 110 रुपये के आसपास। वहाँ पे जो उसकी मार्केट कैपिटल है वो 7,000 करोड़ के आसपास बैठती है। लगभग जो है
कंपनी पर जो 4,000 करोड़ के आसपास की डेट है, 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल, 4,000 करोड़ की डेट है, यानी कि मार्केट कैपिटल का जो करंट का CMP है वहाँ पे 50% से ज़्यादा की डेट है। फ्रेंड्स, हमारा ऐसा मानना है, पिछली जो कैलकुलेशंस हमने करी है, कि अगर फ्यूचर रिटेल इटसेल्फ अलोन स्टैंड अलोन बेसिस पे कोई कंपनी टेक ओवर करती है तो यहाँ पर शेयर होल्डर को जो वैल्यू मिलनी चाहिए दैट वुड बी समवेयर अराउंड 120 to 160 के आसपास, या थोड़ी ऊपर, यानी 140-150 के आसपास ये डील होनी चाहिए, जहां पर इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 11,000-12,000 करोड़ के आसपास बैठती है, जिस तरह की परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटेल की है और जिस तरह की सेल्स इसकी है। बाकी देखना होगा क्या नेगोशिएशंस होते हैं। फ्यूचर कंज्यूमर की हम बात करते हैं, जो करंट इसका 10 रुपये CMP है, वहाँ पे 2,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैपिटल बैठती है और 4,000 करोड़ की कंपनी की सेल है। 800 करोड़ के आसपास की डेट फ्यूचर कंज्यूमर पे भी है। इसकी मार्केट कैपिटल को देखते हुए डेट का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर भी शेयर होल्डर्स को कोई बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उसके चांसेस कम है। पर जो करंट CMP है, यहाँ से स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इसकी फिक्स एसेट्स जिस तरह की हैं, टैंजेबल एसेट्स जिस तरह की हैं, तो ये डील भी समहाउ थोड़ा प्रीमियम पे हो सकती है। रिसेंट का हाई जो उसने बनाया था 17-18 रुपये का, उसके आसपास डीलों से बात के चांसेस है समवेयर अराउंड 18 to 20 रुपीज़, और फ्यूचर रिटेल में कैन गोज अप टू 160-170 रुपीज़। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा कोई मल्टी बैगर रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिले, इस बात के चांसेस थोड़े कम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो इन्वेस्टर है जो टेक ओवर करना चाह रहा है वो उसको खरीद के रन नहीं कर रहा है। इन्वेस्टर का पैसा तब बनता है जब इस तरह की कंपनी को कोई खरीदे, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज है, रुचि सोया है, और नया प्रमोटर रन करे, वहाँ पर डेट का लेवल भी सिग्निफिकेंट घटे, एफिशिएंट प्रमोटर आए, कंपनी को अच्छे से रन करे, तो कंपनी पूरी तरह से रीरेट हो जाती है। जब आपको मिलने ही दूसरी कंपनी के शेयर हैं और शेयर स्वैपिंग पे जाना है तो आपको जो बेनिफिट है वो सिर्फ प्रीमियम का है। सपोज करिए रिलायंस के साथ ये डील होती है और फ्यूचर रिटेल के 100 शेयर के बदले रिलायंस के 5 शेयर, 6 शेयर, 7 शेयर, जो भी फाइनल नेगोशिएशन होता है, तो वहाँ पर जो प्रीमियम आपको मिला कि उस जब आप ये डील फाइनल हुई उस टाइम रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल का शेयर 100 शेयर जो है 12,000 रुपये के हैं और रिलायंस के आपको 7 शेयर मिल गए 14,000 रुपये के हैं। तो वो जो आपको प्रीमियम है सिर्फ वही आपका बेनिफिट है, क्योंकि उसके बाद दोनों वो जो शेयर है वो उसके जिस कंपनी में मर्ज हो रही है उसके हिसाब से ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर जो बेनिफिट है सिर्फ प्रीमियम का होना है। यही एक रीज़न है कि अपने हाई से इतना ज़्यादा करेक्ट होने के बाद इन स्टॉक में कोई वन वे रैली नहीं आई है, थोड़ा सा मूवमेंट देने के बाद ये स्टॉक फिर अपने हायर लेवल से करेक्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जिन्होंने ये दोनों शेयर्स हायर रेट पे ले लिए हैं वो एक बार को होल्ड करके डेवलपमेंट्स देख सकते हैं आने वाले टाइम में। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं है तो कैपिटल इरोड होने के और लॉस होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर हायर रेट पर भी आपने लिया है तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस में या मार्जिनल प्रॉफिट में निकलने के पूरे चांसेस हैं। कैपिटल इरोड होने के चांसेस नहीं है। ये काफ़ी यहाँ पर एक रिलीफ है आपको, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कैपिटल इरोड होगी। डेवलपमेंट्स को देखिए, अभी तो जो है फ्यूचर ग्रुप ने इस बात का खंडन कर दिया है, तो कोई भी इस तरह का एनालिसिस अगर आपके सामने आए कि ये स्वैपिंग रेशियो के बेस पे आप खरीद लीजिए और इतना आ जाएगा उतना आ जाएगा, तो बिल्कुल भी उन अफवाह में मत फंसिए। और दूसरी चीज़ ये कि स्वैपिंग रेशियो की कैलकुलेशन भी समहाउ हमने आपको बताई है कि यहाँ पर कोई बहुत प्रीमियम पे ये डील हो ऐसा नहीं है। पिछली वीडियोज़ में भी हमने आपको ये बात क्लियर की थी। करंट लेवल से तो टूट चुका है स्टॉक, तो यहाँ से 20-30% का प्रीमियम मिलना ही चाहिए, ऑलमोस्ट 140-150 के आसपास। पर बहुत ऊपर के लेवल पर ये डील हो इस बात के चांसेस थोड़े से कम हैं। तो फ्यूचर रिटेल फ्यूचर कंज्यूमर की हमने बात करी है। बाकी सारे शेयर्स में भी अगर आपने पोजीशन ली हुई है तो आप डेवलपमेंट्स को देखिए। फिलहाल की जो न्यूज़ है उसको फ्यूचर ग्रुप ने खंडन कर दिया है और अब आने वाले डेवलपमेंट्स पर ही मार्केट की नज़र होगी। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इन शेयर्स को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।